मेरी आवाज़ हर वो घर तक पहुँचे जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया है और जो अपने बच्चों को अपने सिक्योर करना चाहते हैं। सभी माँ बाप से ये गुजारिश है, सभी गार्जियन से ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को ये बैठ के समझाइए। जो आज हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए खड़े हुए हैं, हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं सिर्फ आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपकी बच्चों की सिक्योरिटी के लिए। माँ बाप की गलती नहीं, माँ बाप घर में कोई भी एक फादर नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे का ज़िंदगी इस तरीके से चल जाए, लेकिन घर की जिम्मेदारी से वो बेचारा बाप परेशान रहता है, सुबह से निकल जाता है अपने काम में। एक फादर, मेरे भी फादर थे, मैं घर में रहता था, मैं खेलता था, उनको क्या पता था, वो काम में निकलते थे सुबह से और रात में घर आते थे। लेकिन कोई माँ बाप नहीं चाहता उनकी बच्चे की ज़िंदगी इस तरीके से जाए। तो हर माँ बाप से ये मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को समझाइए। आपसे बेहतर उनको कोई नहीं बदल सकता है, एक माँ बाप से बेहतर अपने बच्चों को कोई नहीं बदल सकता है। मेरे हर वो माँ बाप से, हर गार्जियन से मेरे हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चे को समझाइए कि वो अपनी ज़िंदगी इस तरीके से आके जेटी से कूद कर या फेरी से किसी को दिखाने के शौक में कि नहीं हम यहाँ से जंप कर सकते हैं, खतरों से इतना नहीं लड़े। मीठा ब्रुज का बिचाली घाट पूरे मीठा ब्रुज गार्डन रीच इलाके को हावड़ा जिले से जोड़ने वाला घाट है, जिसके कारण यहाँ पर यात्रियों का बहुत ज्यादा दबाव होता है। लेकिन इसी यातायात के बीच कुछ मनचले नौजवान कुछ ऐसी हरकत कर बैठते हैं कि नतीजे में उन्हें अपनी जान से हाथ धो देना पड़ता है। ये लड़के तो दरिया में कूदने की चाह में मौत को गले लगा लेते हैं, लेकिन भुगतना उनके घर वालों को पड़ता है। और आइंदा कभी ऐसा हादसा न हो और इसकी रोकथाम के लिए आज वार्ड नंबर 134 के युवा नेता और काउंसलर शम्स इकबाल उर्फ अनिल की ओर से एक मीटिंग बुलवाई गई, जिसमें पुलिस प्रशासन से लेकर स्थानीय टीएमसी नेतागण और बिचाली घाट, बांग्ला बस्ती और आसपास के कई लोग मौजूद थे। मकसद था लोगों को जागरूक करना, ताकि कोई भी नौजवान जवानी के जोश में आकर मौज मस्ती करते करते अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। उसके लिए पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का सुझाव सामने आया है। इस मीटिंग में काउंसलर शम्स इकबाल के अलावा वार्ड नंबर 135 टीएमसी प्रेसिडेंट तबरेज अंसारी उर्फ तब्बू, गार्डन रीच और वेस्ट पोर्ट थाने के ओसी, पोर्ट डिवीजन के एसी रैंक के अधिकारी के अलावा समाज के कई जिम्मेदार लोग मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद शम्स इकबाल ने क्या बयान दिया, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग खड़े हैं मटिया बुरुज के बिचाली घाट में। आपको बता दें कि इस बिचाली घाट में आए दिन यहाँ पर हादसात होते रहते हैं। खासतौर पर मटिया बुरुज गार्डन रीच के कई लड़के यहाँ पर जो है दरिया में छलांग लगाते हैं, कूदते हैं और कहीं ना कहीं हादसे में अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस पर रोकथाम लगाने के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए 134 के यंग काउंसलर शम्स इकबाल उर्फ अनिल की ओर से एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें साउथ पोर्ट थाना, साथ ही साथ गार्डन रीच थाना और पोर्ट के एसी भी मौजूद थे और उसके अलावा भी टीएमसी के कई लोग मौजूद थे। जी तबरेज अंसारी साहब थे। इसको लेकर क्या कुछ बातें हुई है, आइए हम शम्स इकबाल उर्फ अनिल जो 134 के काउंसिल से हम बात करते हैं। देखिए, हम लोग ने ये मीटिंग आज बुलाया है बिचाली घाट में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर हफ्ता और 10 दिन में एक हादसा सुनने को आ रहा है। चाहे वो किसी वार्ड का भी बच्चा हो, वो तो बहुत दुख होता है सुन के, अगर वो मेरे वार्ड का हो या 135 का हो या 133 का हो, 36 का हो, किसी का भी जान का कीमत है, किसी भी बच्चे की ज़िंदगी की कीमत है। तो हम लोगों ने हम लोग ने सोचा एक ऑर्गेनाइज़ किया जाए पुलिस डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। और क्योंकि ये वार्ड 135 है, तो हम लोगों ने प्रेसिडेंट साहब, जो इनके वार्ड के प्रेसिडेंट साहब है तबरेज अंसारी साहब, उनसे भी बात की और उनको भी हम लोगों ने इन्वाइट किया इस प्रोग्राम में। इसमें हमारे गार्डन रीच के ओसी अलोकदा भी थे और हमारे वेस्टपोर्ट के ओसी थे उपाध्याय जी, और हमारे एसी साहब रॉय चौधरी साहब थे, असिस्टेंट कमिश्नर साहब। हम लोग ने यहाँ पे आज डिसाइड किया है कि यहाँ पे पुलिस की प्रोटेक्शन दी जाएगी। पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 2-4 अफसर बैठेंगे सुबह 6 से लेकर रात 9 बजे तक, जो कि ये देखेंगे कि कोई भी बच्चा जेटी से, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये जेटी है, ये जेटी से बच्चे आके जंप करते हैं। देखिए, आइए थोड़ा सा आप लोग पीछे आ जाइए, आप लोग पीछे आ जाइए। ये जेटी से बच्चे जंप करते हैं। अब ये लॉन्च आता है, इस लॉन्च में चढ़ के देखिए, ये फेरी में इसके ऊपर चढ़ के बच्चे जंप कर लेते हैं। कई बार चलते हुए जंप मार लेते हैं, बीच रिवर में एकदम जंप मार लेते। तो क्या होता है ना, जंप कभी कभी करके अंदर क्या होता है, वाटर का फ्लो, तो वो बच्चे वापस नहीं आते हैं। तो इसके वजह से गार्डन में ये कई साल से, मतलब आज से इससे पहले इस तरह से किसी ने ये आवाज़ को उठाया नहीं गार्डन रीच में, जिस तरह से हम लोग ने आज इस प्रोग्राम को लिया है। और हम लोग इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इसको जड़ से ख़त्म किया जाए। और जो बच्चे का हादसा हो गया है, इससे पहले हो गया, इसके बाद से हम लोग कोशिश करेंगे कोई भी बच्चे की ज़िंदगी इस तरह से ज़ाया नहीं जाए। कोई भी नौजवान इस तरह से अपने माँ बाप की उम्मीदों को पानी फेरते हुए, अपनी ज़िंदगी की कीमत को ना समझते हुए
ऐसा राइट करके अपनी ज़िंदगी को दे दें, क्योंकि माँ बाप अपने बाल बच्चों को बहुत मेहनत से पाल पोस के बड़ा करते हैं। अपने बच्चों को, नौजवान बच्चा को बहुत मुश्किल से, मुशक्क़त से उसको परवरिश करके उसको पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। और जब वो बच्चा का समय आता है अपने माँ बाप को देखने के लिए, तो बच्चे गुमराह होकर फ्रेंड सर्कल में वो लोग आके इस तरह से फेरी घाट में आके जंप करके और एक्सीडेंटल होकर अपनी ज़िंदगी को दे देते हैं। तो इस तरीके का हादसा और गार्डनिज़्म में ना हो, हम लोग इसके लिए कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे। और हमारे पूरे इलाका के बिचाली घाट के लोगों से और आयरन गेट, बिचाली घाट, बंगाली बाज़ार के लोगों को लेकर हम लोग यहाँ एक कमेटी बनाएंगे, जिस कमेटी की जिम्मेदारी रहेगी कि यहाँ पे बच्चों को देखा जाए कि कोई भी बच्चे, कोई भी नौजवान आके यहाँ पे रिवर से आके जंप ना करे, फेरी से आके जंप ना करे। हम लोग ने इतना खूबसूरत, हमारे एमएलए साहब ने, फराद हकीम साहब ने इतना खूबसूरत वहाँ घाट बना रखा है। अगर किसी को भी दरिया में, अगर रिवर में आके नहाना है तो वो घाट का इस्तेमाल करे, ना कि ये जटी से जंप करके अपनी ज़िंदगी को दे दे। हाँ, इससे पहले, आज जो हम लोग ने ये ऑर्गेनाइज कैंप यहाँ पे लगाया था, एक मीटिंग के शक्ल में हम लोग ने लोगों को यहाँ पे दावत दी थी, और पूरे इलाका के जितने तमाम बुज़ुर्ग हजरात, जितने नौजवान हमारे साथी, सभी को हमने दावत दिया था कि आप यहाँ पे आइए। और उन तक हम लोगों ने बोला है कि आप लोग, हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग काफ़ी बैठे हुए थे मीटिंग को सुनने के लिए, तो हमने रिक्वेस्ट किया उन सब से कि आप लोग 20 आदमी तक, एटलीस्ट एक आदमी 20 आदमी तक ये अवेयरनेस पहुँचाइए और ये लोगों तक पहुँचाइए, ताकि 1000 आदमी भी अगर यहाँ पे ये आज मीटिंग को सुना है तो 20,000 लोगों तक ये मैसेज जाए कि अब बच्चे आके यहाँ पे नहीं नहाएं। हमारे गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक आप लोग, मेरी आवाज़ जा रही है, आप लोग अपने बच्चे को घर पे बैठा के समझाइए, और घर पे बच्चे को समझाइए कि इस तरह से जाके बिचाली घाट में फेरी से जंप ना करे, जटी से जाके कूदे नहीं, और कूद के अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ज़ाया ना करे। कुल बढ़ाने का बात है, हम लोग ने ये 3 CCTV कैमरा में से सेटिस्फैक्शन हम लोग नहीं है। हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है, और साथ ही साथ हम लोग अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझते हुए हम लोग यहाँ पे 10 से 15 CCTV कैमरा और लगाएंगे, ताकि हम लोग, और साथ ही साथ हम लोग एक सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेंगे। सुबह 6 बजे से फेरी चलती है यहाँ पे रात 10 बजे तक, तो उस टाइम तक ये फेरी में, जब तक ये जटी खुला रहता है तब तक हम लोग एक सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे, जो बच्चों को यहाँ से अब नहाने नहीं दिया जाएगा। ये तो यहाँ पर रोकने की बात एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ है कि उन लोग फोर्स देंगे यहाँ पे 3-4, और लोकल कमेटी की जिम्मेदारी रहेगी, वो डेली राउंड अप करेंगे पूरा। इसी के लोग ने आप लोगों को बुलाया है, आज आप लोग यहाँ पे मौजूद है। आपके जरिए तो हम लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर लोगों के फ़ोन में है, लोग देखते हैं तो आपका न्यूज़ आ रहा है, इनका न्यूज़ आ रहा है, उनका न्यूज़ आ रहा है। आप लोगों को बुलाने का मकसद ही हम लोगों का ये है कि आप तक, हम अपने लोगों तक पहुँचे, मेरी आवाज़ हर वो घर तक पहुँचे जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया है, और जो अपने बच्चों को अपने सिक्योर करना चाहते हैं। सभी माँ बाप से ये गुजारिश है, आप सभी गार्जियन से ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को ये बैठ के समझाइए। जो आज हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए खड़े हुए हैं, हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं सिर्फ आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपकी बच्चों की सिक्योरिटी के लिए। माँ बाप की गलती नहीं है, माँ बाप घर में कोई भी एक फादर नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे का ज़िंदगी इस तरीके से चल जाए, लेकिन घर की जिम्मेदारी से वो बेचारा बाप परेशान रहता है, सुबह से निकल जाता है अपने काम में। एक फादर, मेरे भी फादर थे, मैं घर में रहता था, मैं खेलता था, उनको क्या पता था, वो काम में निकलते थे सुबह से और रात में घर आते थे। लेकिन कोई माँ बाप नहीं चाहता उनकी बच्चे की ज़िंदगी इस तरीके से जाए। तो हर माँ बाप से ये मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को समझाइए। आपसे बेहतर उनको कोई नहीं बदल सकता है, एक माँ बाप से बेहतर अपने बच्चों को कोई नहीं बदल सकता है। मेरे हर वो माँ बाप से, हर गार्जियन से मेरे हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को समझाइए कि वो अपनी ज़िंदगी इस तरीके से आके जटी से कूद कर या फेरी से किसी को दिखाने के शौक में कि नहीं हम यहाँ से जंप कर सकते हैं, खतरों से इतना नहीं लड़े। आप लोग लगाएंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल, हम लोग फ्लेक्स लगाएंगे। हम लोग इसके बाद और भी बहुत सारा अवेयरनेस कैंप चलाएंगे, लोगों तक जाएंगे। बच्चों को फाइन, जुर्माना नहीं, अभी तक तो ऐसा हम लोग ने कुछ सोचा नहीं है कि पनिशमेंट। अपने लोगों को, आप कितने लोगों को सज़ा दे पाइएगा? लोग, अगर इंसान जब तक बदलना खुद से नहीं चाहे, आप किसी को बदल नहीं सकते। तो हमारा ये रिक्वेस्ट का ये मामलाती है कि अपने लोगों से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने लोगों से हम अपील कर सकते हैं, अपने लोगों को हम और हैरेस और परेशान नहीं कर सकते। संडे जो घटना पेश आया जिसमें फाइन समस्या का हल नहीं है, फाइन और जुर्माना ये समस्या का हल नहीं है। आप देखिएगा रोड में गाड़ी जो चल रही है उनको भी तो फाइन दिया जा रहा है, लेकिन एक्सीडेंट कम नहीं हो रहा। जब तक हम लोग खुद से एक दूसरे को नहीं सुधारे, हम लोगों के अंदर बदलाव नहीं आएगा, लोगों के अंदर बदलाव नहीं आएगा, तब तक कोई किसी को बदल नहीं सकता है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी अपने लोगों के बीच में,
मैं लोगों का प्रतिनिधि हूँ, मैं लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं अपने लोगों को परेशान और हैसल नहीं कर सकता हूँ फाइन देकर। मैं अपने लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा विनती रहेगा, मैं हाथ जोड़ूंगा अपने लोगों के सामने कि अपने बच्चों को समझाइए, इस तरह का घटना ना हो। इस तरह से घटना से हम लोग का दिल एकदम टूट जाता है। वो रात हम लोग सो नहीं पाते जिस रात में हम लोगों को ये सुनने को मिलता है कि हमारे बच्चे, हमारे वार्ड के बच्चे या कहीं गार्डन रीच के रहने वाले एक बच्चे की ज़िंदगी चली गई। हम लोग रात भर वोट लेके, हमारा पूरा टीम, हमारे जो पॉलिटिकल लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कई हज़ार लोग हैं, वो लोग पूरा टीम लेकर वोट लेके उन लोगों की फैमिली के साथ पूरा ढूंढते रहते हैं। 3-4 दिन लग जाता है, बॉडी मिलता है। देख के दुख आता है वो परिवार को कि जिस परिवार को देखने की जिम्मेदारी थी बच्चे की, अब वो बच्चा अपनी ज़िंदगी इस तरीके से दे दिया। आने वाले दिनों में चलाते ही रहेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग ने इसके बारे में नहीं सोचा है, क्योंकि हम लोग वो बच्चा को ढूंढने में ही परेशान थे। इसके बाद ज़रूर अगर उनकी फैमिली को हम लोगों की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, सरकारी नहीं, एज अ ह्यूमैनिटी, मैं तो उनके साथ खड़ा हूँ। मुझे और नहीं पता। एमएलए साहब हमेशा गार्डन रीच में कभी भी कोई ऐसा मामलात हुआ है किसी भी फैमिली के साथ, अगर हमारे पोर्ट के एमएलए साहब फराद हकीम साहब के नॉलेज में अगर आया है तो वो ज़ाया नहीं गया है। उसका इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ हुआ है उनके लिए। ऐसे जो लड़के, हमारी गुजारिश है वो नौजवान साथी से, वो नौजवान मेरे भाई से मेरी गुजारिश है कि आप लोग किसी को दिखाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। अपनी ज़िंदगी को ना इस तरह से, अपनी ज़िंदगी की अहमियत को समझिए। जिस मुसीबत से आपके माँ बाप ने आपको परवरिश करके बड़ा किया है, उनकी मेहनत को, उनकी मोहब्बत को अहमियत दीजिए और अपने माँ बाप के कदर करते हुए, अपनी माँ बाप की इज़्ज़त करते हुए आप लोग फेरी घाट में आके इस तरह से अपनी जान को ना गवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now